जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे लोगों के जो कैंपेनिंग करने वाले हैं स्टार भी सामने आ रहे हैं। बघेली के स्टार अविनाश तिवारी हमारे साथ हैं और प्रचार कर रहे हैं वार्ड क्रमांक 17 जिला पंचायत के। आइए हम उनसे बात करते हैं कि वो आखिर किस तरह का कैंडिडेट चाहते हैं और किन का प्रचार कर रहे हैं। अविनाश जी, पहले तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आप चुनाव प्रचार में उतरे हैं, आखिर में आप अपनी कलाकारी को छोड़कर इस दिशा में काम कर रहे हैं, ऐसा क्यों? सबसे पहले तो सब दिन का हमारे अविनाश तिवारी के राम राम है। और हम कलाकारी छोड़ के दिशा में उतरे नहीं आए। हम कलाकार हैं और कलाकार किसी का भी स्टार प्रचारक हो सकता है ना। बहुत सारे ऐसे जैसे वहाँ निरहुआ जी के इस पे एकदम पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री आ गई है। और जैसे कोई जब होता है तो लोग स्टार का सहायता सपोर्ट लेते हैं। क्या है कि ऑडियंस जो है तो नहीं, पर हमारा कहना ये है कि यदि हम किसी को प्रचारक के रूप में पैड प्रचारक तो नहीं है आप, इमोशनल प्रचारक हैं, पैड प्रचारक हैं, किस तरह के प्रचारक हैं आप इनके? दो तीन मेरे के प्रचार होते हैं। जब पैसा लेके प्रचार होते हैं तो आदमी केहू के प्रचार कर लेते हैं। नहीं देखे कि कैंडिडेट कौन में के हैं और का कैसन, तो हम जो में के हैं तो हम बहुत पैसा का महत्व तो नहीं दे। हम कैंडिडेट देखी थी कि कौन में के हम इसके अगर हमारे कहे से अगर लोग मान ली कि 10 वोट अगर हमारे कहे से उनका देत हम और फिर वो जीते के बाद खराब निकलेंगे तो फिर वो जिंदगी भर हमका कुछ कि हद हो जाए कह रहे हैं थाने से। तो सबसे पहले ये मैं देखी थी कि कैंडिडेट को है कौन में के है, तो यह मायने रखा था। नहीं तो बहुत सारे लोग तो ऐसा क्यों कह देते कि अरे अपना खड़ा हो लायक है, तो बहुत सारे ऐसे लोग खड़े हमारे। तो सबसे पहले तो देखा चाहिए मतदाताओं को देखा चाहिए कि हमारा जो वोट है, इसकी जो वोट है बहुत कीमती वोट है। तो उनका हम हमेशा ही कही थी कि तो वार्ड क्रमांक 17 में आप प्रचार कर रहे हो, किस कैंडिडेट का कर रहे हो, उसमें आपने क्या खूबी देखी और जनता के बीच में जब आप कैंपेनिंग कर रहे हो तो आपको क्या आपको किस तरह से रिजल्ट मिलता है? सबसे पहले तो हम यह देखी थी कि संबंध हमारे कैसे कौम में क्या। तो अशोक त्रिपाठी माधव जी हमारे यहाँ हमेशा गणेश जी जब स्थापना करी तो वह हुआ करा था। तो हमारे उनके बीच में कभी पैसा नहीं आवा। फिर उसके बाद शैलेंद्र चाचा कहीं की ऐसा करे के है। फिर एमा हम ये नहीं देखवा करी कि हम कौमे के हैं पैसा कैसे लेके कौमे के लिए कहे कि कौमे कैंडिडेट है। सबसे पहले आदमी संबंध देखा थे। तो अपना हम चाहे थे कि अगर अपना इजाज़त दे तो हम दिखाई देंगे कुआई है ना। तो अपना एठिया जी और हम जब चुनाव हुआ करे थे तो लोग एक चीज हम अपने के उन्हीं के पास हम अपने के स्टार प्रचारक के रूप में आए हैं। हम जनता का ही कहना चाहे थे कि ना लालच पाला पौवा और नोट के कीमत जाना एक वोट के है ना। एक ठी वह जैसे कहा था कि एक चीज चला वाला है, प्रथा चलिया वाला है कि जो वोटर हम तो उनका पौवा पकड़ा दे तो वोट हमका मिल जाए, यह चला वाला है हर क्यों। तो मतदाता जो है तो ओका ताके रहता कि कौ में बांटी। तो हम उनका सबसे पहले तो समझाओ कि पहले अपने वोट की कीमत का जाना। तुम्हारे अंदर क्वालिटी है तब तो लोग तुम्हें लगे आया हाथ जोड़ा ला अपने कीमत का जाना। तो हम कहते ना लालच पाला पौवा और नोट के कीमत जाना एक वोट की। और हम अपना के माध्यम से हो कहा कि जितने भर मतदाता हम उनसे विनम्र आग्रह है कि एक दर की अपना का सेवा के मौका दें। नाम लेके और सेवा के मौका ऐसे दे चाहिए मेरे के लोग खड़े हम तो जिनका लोग चिन्हा जाना समझा जी लोगन की मदद करा लोगन के हित में काम करा तो उनका मौका दे चाहिए। ऐसे कि अगर केहू का हम वोट दे के कह दे तो फिर 5 साल केवल यह कहा कि अरे यार हम कुछ तो काम नहीं करता है। इसकी रोना रोबा हम चीज शुरू से चले अला है। कौन गाँव में ले ली गाँव में जी कि सरपंच का काम किया, अरे का बताए कुछ तो करवे नहीं हुए। जनपद सदस्य का अरे कुछ करवे नहीं हुए। विधायक का अरे कुछ तो करवे नहीं। तो यह यही से 5 साल में मौका मिला है मतदातन का। मतदाता सरकार बदल सकत थी, लोगन जेका चाहे तेका दे सकत थी।
यही सब चाहब कि यह जो अपना के है तीर कमान है ना, तो अब धनुष बाण चढ़ा है उनका अपना पचे निशाने पर ले ही, और धनुष बाण के जो निशान है उसके सामने वाली बटन का दबाई और अपना का भाग इस बार बैलेट अच्छा लड़की हुआ वाला है। हाँ तो चाहे जो बालो है अपन मत जरूर दे, पहले नंबर पर है उसका पहले पल्ले आवे का है। ओके, तो प्रत्याशी से जो वार्ड क्रमांक 13 अंजू पांडे, अन्नू पांडे से जो कुबरी वार्ड से हैं, जिनके समर्थन में उतरे हैं अविनाश तिवारी, शैलू तिवारी, जो सीधी के बघेली के अच्छे कलाकार माने जाते हैं। शैलू के बारे में ये कहना है कि वो कंटिन्यूअस 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया था। तो हनुमान चालीसा के पाठ करने वाले जो शैलू तिवारी है वो प्रचार में उतरे हैं अन्नू पांडे के। तो हम बात करते हैं अन्नू जी से। अन्नू जी, आप भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी भी हैं, पदाधिकारी होने के बाद भी आप चुनाव मैदान पर उतरे हैं क्यों? बस अब चुनाव मैदान में लोगों की सेवा करने की शुरू से मेरी इच्छा रही है। मैंने भगवान से अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। जब मैं तीर्थों में जाती हूँ दर्शन करने के लिए, तो वहाँ हमें अपने सारे दुख दर्द सब भूल जाते हैं। मुझे केवल लोगों का दुख दिखाई देता है, अपने क्षेत्र की जनता का दुख दिखाई देता है। तो हम भगवान से एक प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमें इस लायक आप बनाओ कि हम जनता की सेवा कर सकें। जी, आपकी ही पार्टी का सांसद है यहाँ, आपकी ही पार्टी के विधायक हैं, आपकी पार्टी का शासन है, इसके बावजूद क्या लगता है आपको कौन से ऐसे काम है दरिद्र नारायण के जो आप दीनदयाल अंत्योदय की बात करते हैं, तो अंत्योदय की सेवा की जो रह गए हो जिनको आप न कर पाए हो, आपके पार्टी के लोग उनको करना चाहते हैं? देखिए बहुत सारी समस्याएं हैं। पार्टी के बड़े बड़े नेता हर घर नहीं पहुंच सकते, जहां हम पहुंच सकते हैं वो वहां नहीं पहुंच सकते। हम यहाँ देखें, ऐसे यहीं बगल में यही गांव है जो, वहाँ के जो सरपंच हैं, सरपंच उनकी माता जी, उनको स्वयं आवास नहीं मिला गजरही में। अभी आप जाएं पता करें, मैं झूठ बोलती हूँ, उनकी माता जी को आवास नहीं मिला। अब इससे बड़ी दुर्दशा क्या हो सकती है बताइए। और हमारे क्षेत्र बिलहा में मैं हर जगह घर घर जा रही हूँ, महीने भर से मेरा प्रचार जारी है। जब से मुझे पता चला कि महिला सामान सीट है तो मैं घर घर जा रही हूँ। तो बिलहा में देखी कि कहीं सड़क है ही नहीं। और क्या यहाँ नेता नहीं है? क्या पहले यहाँ कोई जनपद नहीं रहा, कि जिला पंचायत नहीं रहा, कि सरपंच नहीं रहा, कि सेक्रेटरी नहीं रहा? सब रहे होंगे ना, तो काहे काम नहीं किए? क्षेत्र में बहुत प्रकार की बहुत मतलब हर तरह की समस्याएं देखने को मिली। लोगों के 10-10 घर के बीच में एक हैंडपंप नहीं है, पानी नहीं। माना कि मैं कर नहीं सकती, पर अपने से बड़े अधिकारी को, अपने से बड़े नेता को जाके कंप्लेन तो कर सकती हूँ ना कि यहाँ क्षेत्र की जनता दुखी है, यहाँ ये दिक्कत है, आप उनको जाके दूर करिए। मैं एक प्रस्ताव ही बनवाती हूँ उन लोगों से, और वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास तो कर ही सकती हूँ कि हाँ ये लोगों की समस्या है, आप दूर करिए। कैसा लग रहा है आपको चुनाव लड़के और लोगों के बीच में जाके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सच में मैं बहुत खुश हूँ कि मैं, जनता चाहे जो बनाए मुझे, लेकिन मैं जनता के पास जाती हूँ तो अपार जन समर्थन मिल रहा है। मुझे इतना स्नेह मिल रहा है, लगता है कि मैं धन्य हो गई ये चुनाव ही लड़के, अंजाम चाहे जो हो। लेकिन मैं जब लोगों के पास जाती हूँ तो लोग कहते हैं कि आप जैसी पहली महिला है जो घर घर आ रही है, घर घर अपनी बातें पहुँचा रही है, कि आप वास्तव में, मुझे क्षेत्र की जनता का बहुत प्यार मिल रहा है। अरे एक बात होती है कि किसी का पति चुनाव लड़ाता है, तो किसी का ससुर चुनाव लड़ाते हैं, कहीं पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने ये फाड़ दिया। क्या आपके साथ क्या है? आपको कौन चुनाव लड़ाया? क्या आप स्वयं चुनाव लड़ी हैं कि आपके पति देव जैसे आपके साथ हैं और ब्रदर भी हैं? तो इन लोगों ने किसकी प्रेरणा से आप चुनाव लड़ी हैं? क्या वो लोग आपके उसमें, जब आप प्रशासनिक उसमें आएंगे, बॉडी में आएंगे, तो क्या ये लोग भी तब इन लोगों का मदद लेंगे? मुझे किसी की प्रेरणा नहीं मिली, ना ही मुझे किसी ने प्रोत्साहित किया कि आप चुनाव लड़िए। मुझे स्वयं से, हमारे अंतरात्मा से आवाज़ उठती है कि मुझे जीवन में कुछ करना है, मुझे जीवन में कुछ करना है, मुझे लोगों की सेवा करना है। ये हमारे अंतरात्मा से आवाज़ उठती है। और इसीलिए मैं ये, जैसे मुझे पता चला कि सामान्य महिला है, मुझे लगा इससे अच्छा अवसर मेरे जीवन में दोबारा नहीं आने वाला है। तो मैं अब ये देखूं कि बहुत अच्छा समय आ जाए, कि बहुत अच्छा बन जाए, तब मैं आऊँ। तो इसको मैं ज़्यादा सही नहीं मानी और मैं स्वयं ही मैदान में आ गई। अपनी जनता से क्या कहना चाहेंगे, अपील करें? और जनता से मेरी यही अपील है कि योग्य व्यक्ति को चुने, जिसके अंदर काम करने का जोश हो, जुनून हो, जज्बा हो, और अपार प्यार भरा हो, स्नेह भरा हो। अपने जनता के हर सुख दुख में शामिल होने के हमारे अंदर जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, कि मैं लोगों के पास, जन जन के पास जाऊं और उनसे बताऊं कि कितनी पीड़ा होती है हमें आपकी पीड़ा देख के।
और मैं वो पीड़ा दूर कर पाऊँ, इतना लायक हमें बना दीजिए। तो मैं यही जनता से अपील करना चाहती हूँ कि आप एक बार मुझे सेवा का अवसर दीजिए और मैं वो सारे काम कर सकती हूँ जो अभी तक नहीं हो पाए हैं। ओके, थैंक जी। यू। ठीक है।